तो और बच्चों क्या हाल है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब ये वीडियो देख रहे हो तब तक के हिसाब से विशेष ले लो। और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, अभी कर रहा था, तो मेरे को मज़ा सा नहीं आया, मैंने वो डिलीट कर दी। रात के 2:30 बज चुके हैं और डिलीट करते हुए दुख हुआ। बट मुझे लग रहा था कि मेरी मेरी जो कहते हैं ना, एनर्जी नहीं आ पा रही थी ज़्यादा। शायद रात का टाइम है इसलिए। पर मुझे जब मज़ा नहीं आता तो फिर मुझे अच्छा लगता नहीं वीडियो बनाने में, तो मैंने डिलीट कर दिया। आधे घंटे की रिकॉर्डिंग हो गई थी। ठीक है, तो दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हे भगवान, अब ठीक हो जाए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द चैप्टर विच इज़ टर्म्ड एज काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स का मतलब क्या है? काइने का मतलब मोशन, मैट्रिक्स का मतलब मैथ्स। तो मोशन की मैथ्स, मोशन की स्टडीज़ काइनेमैटिक्स। ठीक है, काइनेमैटिक 1D 2D 3D कैसी भी हो सकती है, बट हम इधर पढ़ेंगे वो मोशन इन 1D पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम उसी से स्टार्ट करेंगे। 2D 3D भी पढ़ेंगे, ठीक है, बट अभी हम क्या करेंगे? मोशन इन 1D। उल्टा पेन, शाबाश, वेरी गुड। शुरुआत कितनी अच्छी भाई, गिर ना जाना तो। काइनेमैटिक्स, काइनेमैटिक्स, ठीक है। काइनेमैटिक्स, काइने का मतलब लिखूं क्या सब? मोशन, मैटिक्स का मतलब मैथ्स, ठीक है। तो इसको स्टडी भी बोल सकते हो, स्टडी ऑफ मोशन और मैथ्स ऑफ मोशन इज नोन एज काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में 3 तरह की मोशन होती है, 1D 2D 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 1D 2D 3D, ठीक है। 1D भी हो सकता है, 2D भी, 3D भी। 1D क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन से और नहीं, एक्स की तरफ, वाई की तरफ भी हो सकती है, टेढ़ी भी हो सकती है, आगे भी जा सकती है, पीछे भी जा सकती है। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कहीं भी स्ट्रेट लाइन में जाए, दैट इज़ 1D। शाबाश। 2D मतलब एक प्लेन की मोशन, प्लेन की, एरोप्लेन की नहीं। प्लेन मतलब एक प्लेन, एक्स वाई प्लेन होता है, जैसे एक्स वाई प्रोजेक्टाइल, जैसे आपने फेंका। अब बच्चे सोचते हैं प्रोजेक्टाइल इसको ही बोलते हैं, बहुत गलत मिसकंसेप्शन। कुछ भी ऊपर फेंको ये भी प्रोजेक्टाइल है। जो हवा में किया दैट इज़ अ प्रोजेक्टाइल, बट हमें सिखाया गया है प्रोजेक्टाइल ऐसा ही होता है, तो आप ऐसा ही बना लो। दैट इज़ 2D मोशन। पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई दोनों चेंज हो रहे हैं, इसमें एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ठीक है। एक्स ही चेंज हो रहा है। सर ये तो वाई है, ये भी, ये क्या है फिर? एक्स वाई एक्सिस को पता है, आप कहीं भी रोटेट कर सकते हो। आप एक्स वाई एक्सिस है ना, इसको कैसे भी घुमा सकते हो, ठीक है। बड़े हो गए हो, समझो। तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट बदल रहा है बस, इसमें एक्स वाई दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। पॉइंट लगा लो इसके ऊपर आप, कुछ भी हो सकता है। 1 1 हो, ये 2 2 हो जाए, ये 3 3 हो जाए, ये 4 3.5 हो जाए। एक प्लेन की मोशन है ना, एक्स वाई दोनों बदल रहे हैं। 3D क्या होगा? फ्लाई की मोशन, रैंडम मोशन। रैंडम में एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे। आपने बच्चे को उठा के फेंक दिया, बच्चा, छोटा बच्चा नहीं, आपका दोस्त था, आपने उसे उठा के फेंक दिया, वो गुस्सा आया, ठीक है, घुमाते हुए फेंका आपने, बूमरैंग की तरह। तो तीनों वो चेंज हो रहा है, समझ रहे हो? तो वो तीनों क्या हो गया आपका? रैंडम मोशन में जा रहा है। तो एक्सपेरिमेंट कर देना आप अपने किसी प्यारे दोस्त पे, ठीक है। ओके, हौश पौश तो नहीं हुआ, हो गया, पर हम चलाना पड़ेगा काम। तो मोशन की स्टडी को हम काइनेमैटिक्स बोलते हैं, और 1D का मतलब है स्ट्रेट लाइन मोशन, जो हम अब पढ़ने वाले हैं। बाकी चीज़ें भी हम पढ़ लेंगे जैसे जैसे वक्त आएगा। ओके, अब इसके अंदर हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे? शुरू से डिस्टेंस टू स्टडी लिख दूँ, थोड़ा हीरो बन जाता हूँ। टू स्टडी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जर्क नहीं पढ़ेंगे, बट इसमें इंक्लूडेड होता है जर्क। अब सर जर्क क्या है? वो वाला नहीं, व्हाट अ जर्क, यू कांट डू एनीथिंग, यू आर अ जर्क। वो वाला जर्क नहीं, फिजिक्स वाला जर्क, फिजिक्स वाला जर्क, हाई लेवल जर्क है ये। दिस इज DA/DT, DA/DT, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। D³ S/DT³, ऐसे बोल सकते हैं हम क्या? ऐसे ही बोल सकते हैं क्या? D³ S/DT³, है ना, बोल सकते हैं शायद। ठीक है, पर हम नहीं पढ़ेंगे,
डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये 5 चीज़ें हम पढ़ेंगे। ये 5 चीज़ें हमने 9th में पढ़ी हैं, तो हमें पढ़नी ईजी होंगी 11th में। आई होप आप सब 11th में नहीं हो, अगर 9th में तो और भी मज़े की बात है। हाई लेवल पढ़ रहे हो, हाई लेवल। ओके, व्हाट इज डिस्टेंस? बड़ा ही बेहुदा सवाल है। व्हाट इज डिस्टेंस? व्हाट इज डिस्टेंस? एक लाइन मारूंगे इधर, है ना? क्या बात है, क्या बात है। व्हाट इज डिस्टेंस? तो जो मुझे डेफिनेशन आती है वो है आएगा नहीं आएगा, इंग्लिश मुझे नहीं आती। सो लेंथ ऑफ द एक्चुअल, राइटिंग अच्छी करो क्या? लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। सच में जो पाथ कवर किया ऑब्जेक्ट ने, झूठ में क्या पाथ कवर करेगा? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। अब ऑब्वियसली सच में तो पाथ कवर करेगा, फिर भी एक्चुअल पाथ, असली वाला पाथ, ऑब्जेक्ट ए से बी पर गया। सर हर ऑब्जेक्ट ए से बी पर ही क्यों जाता है? सवाल पूछ सकते हो आप ना सर, हर में हमेशा ए और बी क्यों लेते हो आप? जनरली ले लेते हैं, छोड़ो। चलो ए से बी पर गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे भी गया। तो पाथ 1 2 3 4 5, ऑब्जेक्ट 5 पाथ से बारी बारी गया। इन सब पाथ्स की जो लेंथ होगी दैट वुड बी डिस्टेंसेस इन रिस्पेक्टिव केसेस। केस 1 में अगर ऑब्जेक्ट 1 से गया तो 1 की मैं लेंथ मेजर करूंगा। कैसे करूंगा मुझे नहीं पता, बट मैं करूंगा। तो 1 की जो लेंथ ऑफ पाथ है दैट इज डिस्टेंस कवर्ड इन द केस 1। ऑब्जेक्ट अब दूसरे पाथ से चला गया, दूसरा कवर कर मेजर कर लूँगा, वो उसका डिस्टेंस आ गया। तीसरा का मेजर करूँगा, चौथे से पाँचवें से लेंथ में मेजर करूँगा हर पाथ की, दैट वुड बी डिस्टेंस इन दैट पर्टिकुलर केस। अच्छा, तो अलग अलग डिस्टेंस आ गए। ओके, अब इसमें एक डिस्टेंस 3 वाला भी है जो ये सीधा चला गया। तो इस केस के लिए डिस्टेंस है, बिल्कुल डिस्टेंस है। इस केस के लिए क्या, अभी तो आपको डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया ही नहीं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आती है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट या पोजीशन। तो क्या शॉर्टेस्ट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ ही होगा? हाँ, स्ट्रेट लाइन से छोटा कौन सा पाथ बना दोगे आप? ए से बी पे मुझे शॉर्टेस्ट ढूंढना है तो मैं स्ट्रेट लाइन ही बनाऊंगा ना। मैथमेटिकली भी सोचो, ऐसे बनाऊंगा तो वो टोटल ज़्यादा हो जाएगा ना। दिमाग लगाओ, ये तो रात वैसी हो रही है, दिमाग का दही मेरा वैसे ही हो गया है। ओहो, चलो ठीक है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट या फाइनल पोजीशन, जो भी दो पॉइंट में सबसे छोटा रास्ता होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट। अभी तक मैंने सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड की बात की है, डायरेक्शन की बात नहीं की। ठीक है, तो क्या 1 2 3 4 5 में से डिस्प्लेसमेंट में 3 को बोल सकता हूँ? बोल सकते हो सर, लेकिन 3 तो डिस्टेंस था। तो क्या हुआ? अब बॉडी ने स्ट्रेट पाथ कवर किया तो बॉडी की क्या गलती भाई, उसने स्ट्रेट ही कवर किया, तो वो तो डिस्टेंस हुआ। डिस्टेंस की डेफिनेशन में तो फिट बैठ रहा है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, उसने एक्चुअली स्ट्रेट कवर किया तो वो डिस्टेंस हो गया। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट भी यही है कि वो तो स्ट्रेट लाइन होती ही है। तो थर्ड केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम हो गए। स्केलर वेक्टर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, मैंने ये सोच रहे हो नहीं सर डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड की बात करूँ बस। बाकी केसेस में डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। बाकी केसेस में सिर्फ एक केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गए। ओह, तो हमें क्या समझ आया? हमें समझ आया सर डिस्टेंस जो होता है ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होता है हमेशा सिर्फ एक केस को छोड़ के सर, जब वो बराबर होता है। कब सर? बराबर वाला कब होगा? व्हेन बॉडी
मूव्स इन स्ट्रेट रेखा, when the body moves in straight line इक्वल टू सिर्फ तभी लगा, बाकी केस में डिस्टेंस हमेशा बढ़ा, एक केस में डिस्टेंस बराबर, वो केस से बॉडी मूव इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये बात तो मुझे समझ आ गई, बट हमें एक बात और पता थी कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है शायद ये वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज सर, दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ये बोल के हम सब हीरो बनते हैं, लेकिन ये आपकी डेफिनेशन गलत हो गई, ये इनकम्प्लीट है। कंप्लीट क्या डेफिनेशन है तो वेक्टर की वीडियो देख लो, कितना तेज़ हो गया हूँ मैं, हाँ बताऊँगा नहीं यहाँ पे, अरे विच फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या बता दिया, चलो मत देखो। ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे नहीं बोलते मैं क्लास में हमेशा पूछता हूँ, उनको मैं हमेशा समझाता हूँ और उनको मैं ठीक करता हूँ, बच्चों को ठीक नहीं करता, हमेशा ठीक करता हूँ। तो हमेशा याद रखना विच फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या फिर विच फॉलो वेक्टर अलजेब्रा, ये लगाना पड़ेगा वेक्टर क्वांटिटीज में, नहीं तो इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा वेक्टर, जो कि वो स्केलर है। चलो वापस आओ, तो इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। अब इसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट या फाइनल पॉइंट, स्टार्टिंग से फाइनल की तरफ मैग्नीट्यूड क्या था, इसकी लेंथ, डायरेक्शन स्टार्टिंग से फाइनल की तरफ। ये एरो तो डिस्टेंस के लिए मैंने वैसे बना दिया, डायरेक्शन ऑफ मोशन दिखाने के लिए, बट ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट वाला एरो है, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा जब आप वर्टिकल मोशन की बात करोगे। वहाँ पे आप एक बिल्डिंग पे चढ़ोगे, बिल्डिंग में चढ़ के आप अपने दोस्त को ऊपर उछाल दोगे, आपका दोस्त ऊपर उछल के बिल्डिंग के नीचे गिर जाएगा। कुछ बोल दिया था उसने, आपको दिक्कत हो गई थी आपके बीच में। अब उस केस के लिए आप कैलकुलेट करने बैठोगे, जब आपका दोस्त नीचे गिरा टाइम कितना है, उसमें आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन में आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा, हाइट आएगा। आप लोग एस टी पे हाफ स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन लगाता हूँ, आपके माइंड में आएगा एच क्या लूँ यार, ऊपर भी तो गया, वो प्लस वो, फिर आपको समझ आएगा नहीं एच तो डिस्प्लेसमेंट है, और हाँ मैं हीरो बन गया, डिस्प्लेसमेंट है, अब मैं एच क्या लूँ, लेंथ, पॉजिटिव की नेगेटिव, वहाँ काम आएगा आपको ये वाला एरो। आप बोलोगे बिल्डिंग का टॉप ये था, मेरा दोस्त ऐसे गया, लेकिन फाइनल तो नीचे पॉइंट है, इनिशियल तो ये था, ऊपर को भूल जाओ, नीचे वाली लाइन लगाओ सीधी, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल नीचे की तरफ। अब नीचे अगर आपने नेगेटिव लिया तो एच वुड बी नेगेटिव, एच नेगेटिव पॉजिटिव अगर रॉन्ग हो गया तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, दोस्त की जान भी गई, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले को मज़ा भी नहीं आया। नहीं जान नहीं है, ऐसा नहीं है, नीचे मिट्टी है ना, मतलब वायलेंस हो गया, नीचे मिट्टी है, मिट्टी वो बच जाएगा बेचारा। ठीक है, ओके, सो दिस एरो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान में रखना। एंड यूनिट के डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया मैंने, दोनों का यूनिट आपका मीटर है, दोनों का यूनिट मीटर है, ऐसा ही मीटर है, बाकी क्या हो सकता है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर। मैट्रिक सिस्टम रट लेना है, मैट्रिक रट लेना है, आपको बड़े हो गए हो। ठीक है, ये चीज़ें समझ आई। अब थोड़े से डिफरेंसेस कर लेंगे। वो दिख रहा है क्या, वो दिख रहा है शायद, ये यार माइक्रोफोन बीच में अटका जा रहा है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, बोले सर इतना बेसिक क्यों करवा रहे हो, शायद आपने मेरी स्टार्टिंग वीडियोस देखी, क्योंकि मैंने कहा था बेसिक से शुरू करते 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 सीबीएसई तो फर्स्ट हाफ में क्रॉस हो जाएगा, और फिर अब शिफ्ट मार लेंगे नीट पे एंड जेई पे, हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन कराना बेसिक से है, क्योंकि +1 +2 के जो बच्चे देख रहे हैं उनको मैंने एज्यूम ऐसा किया कि उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, तो कुछ नहीं पढ़ा तो ये पढ़ के तो मज़ा आएगा, और बाकी अगर 9th 10th के बच्चे देख रहे हैं उनके लिए तो फिर अच्छा होगा ना, सीधे ऊपर शुरू होता डिफ्रेंसिएशन, तो पागल होता है क्या हो रहा है ये, अब उनको समझ आएगा। तो मेरा उद्देश्य यही है कि हर एक बच्चा जो जो ये देखे उनको बस मज़ा आए फिजिक्स में, और कुछ नहीं। चलो सर पढ़ाओ आगे, हाँ ठीक है, सॉरी। डिस्टेंस, ये माइक्रोफोन बीच में आ गया, डिस्टेंस स्केलर वेक्टर, ठीक है। दूसरा क्या, ऑलवेज पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव तो हो ही सकता है, कैन बी नेगेटिव,
ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज कैन बी नेगेटिव, पक्की बात। ऑलवेज पॉजिटिव, स्केलर ऑलवेज पॉजिटिव, गलत। कैसे गलत? कुत्ता रो पड़ा बाहर, 2:45 कुत्ता रो रहा है, देखो। वो डर नहीं लगेगा तो क्या होगा? चलो चुप करो यार। ओके ओके, हाँ मैं क्या कह रहा था, क्या स्केलर क्वांटिटीज हमेशा पॉजिटिव होती है? एग्जाम्पल लो टेम्परेचर का, टेम्परेचर ऑलवेज पॉजिटिव होता है? नहीं, नेगेटिव भी होता है। तो ये कोई फिक्स बात नहीं है कि स्केलर हमेशा पॉजिटिव होगी, बट ये फिक्स बात है कि वेक्टर नेगेटिव हो सकती है। ओके ठीक है। ओ शिट, फोन ही हिल गया मेरा ऐसी की। ओके ठीक है, और क्या बोल सकते हो आप? एंड स्केलर वेक्टर ऑल्सो पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव, और क्या बोलोगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात? तो का यूनिट मीटर है, ठीक है, ये लिख दो आप। ये डिफरेंस नहीं है बेसिकली, ये बस इनके बारे में लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है। एक और लिख दो, लिखना चाहते हो तो। डिस्टेंस ऑफ मूविंग, इतना गंदा क्यों लिखा मैंने? डिस्टेंस ऑफ, अभी कोई तीर नहीं मार लिया। मूविंग बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, या ऐसा लिख सकते हो, कांट बी ज़ीरो। इधर क्या होता है भाई? डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग बॉडी कैन बी ज़ीरो और नेगेटिव। उस इंस्टेंट पे बोल रहा हूँ मैं, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कैन बी नेगेटिव। डिस्टेंस तो हमेशा भाई पॉजिटिव ही होगा। पॉज करके रब करता हूँ, ठीक है, देख लो, देखना, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो वैसे आप तो कोई भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मेरा क्या है ना, मैंने पॉज किया, पॉज करते मैं बोलता जा रहा था, पता नहीं क्या हो गया, ऐसे क्यों तो 3 बजे शायद। ओके, अब कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, है ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे। आपको ऐसा कुछ दे दिया सर्कल, उसमें बोला कि भाई सर्कुलर पाथ था, एक बॉडी ने ना ए से चलना शुरू किया, और ये टेढ़ा क्यों बन गया? टेढ़ा क्यों बन गया? ये ए से चलना शुरू किया, और वो चलते चलते बी पे पहुंच गया, ठीक है। इधर इधर देखो, इधर तो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम? बताओ बच्चों, बताओ, पॉज करके सॉल्व करो। वैसे पॉज क्या करने इसमें, तो टोटल लेंथ कितनी होती है सर्कमफ्रेंस की? 2πr। ये कितना पोर्शन मैंने कवर किया है? 1/4 वुड बी डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी बच्चों? स्टार्टिंग से फाइनल की तरफ एक लाइन लगा दो, एरो भी लगा दो। if this r, this is r, then AB would be r√2। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, r√2, या रट लो, आपके अगर परपेंडिकुलर बेस सेम हो ए के, तो हाइपोटेन्यूज a√2 आ जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट हो गई r√2। क्या खत्म हो गई डिस्प्लेसमेंट? नया डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, कहाँ से कहाँ तक? इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल, इनिशियल ये था, फाइनल भी था, उसके बाद रोल कर दो। ये हो गया टुवर्ड्स, ऐसे आया, उधर ईस्ट, इधर साउथ, साउथ ईस्ट, ऐसा है ना, ऐसा है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये आपका अगर 45 डिग्री है, तो साउथ ईस्ट तो हो गया। ये 45 क्यों था? एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स और ऑल्सो इक्वल, और एक 90 था, तो 45 हो गए। साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आ गई हमारी, ठीक है। अब ये सवाल हमारा खत्म हो गया, अब सवाल हमारा खत्म हो गया, ठीक है। चलें आगे, कॉमन सवाल था ये, कॉमन क्वेश्चन। दूसरा कैसा सवाल आता है? दूसरे सवाल पे चलते हैं। अब ऐसा बोला है कि भाई आपके पास एक सर्कल था, ठीक है, ऐसे था, ऐसे था,
ऐसे रोटेट किया ए से बी की तरफ, ठीक है। और ये जो है एंगल, दिस इज थीटा। फाइंड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। पॉज करके करो, ट्राई पॉज करके करो, करो पॉज करके बच्चों, पॉज करके करना पड़ेगा आपको। आप ही कुछ कर सकते हो बच्चों, आप ही कर सकते हो कुछ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आर ले लो, पॉज हटा लो। अब मेरी आवाज़ क्या सुनोगे पॉज में? सुन सकते हो? नहीं, बाद में सुनोगे जब पॉज डालोगे ना। छोड़ो, चलो ए से बी की तरफ गया। अब मुझे डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस। यूनिटरी मेथड को यूनिटरी मेथड, कई बच्चों फॉर्मूला भी याद है। फॉर्मूला आया कहाँ से ये देख लो भाई। मुझे लेंथ निकालनी है, ये भी लेंथ, ये भी कैसे निकालूंगा? एंगल थीटा गिवन है, यूनिटरी मेथड। इफ एंगल वॉज 360 डिग्री, लेंथ 2 पाई आर। अगर ये 360 होता पूरा तो लेंथ कितनी थी सर्कमफेरेंस की? 2 पाई आर। इफ एंगल वॉज 1 डिग्री, लेंथ कितनी हो जाती? 2 पाई आर अपॉन 360, यूनिटरी मेथड। इफ एंगल इज थीटा डिग्री, लेंथ वुड बी 2 पाई आर 360 इंटू थीटा। तो क्या आ गया आपके पास? थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ये डिस्टेंस आ गया। कई बच्चों ने फॉर्मूला भी रटा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एज्यूम करो एग्जाम्पल, इफ थीटा इज 120 डिग्री, तो कितना आ गया डिस्टेंस? 120 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर 1/3, तो समझ आता ही है। 120 360 होता है, तो अगर ये एंगल 1/3 है टोटल का, तो ये सेकेंड 1/3 होगी, और वही हमारे पास आंसर आ रहा है। दीवार पे हाथ लगा रहा हूँ मैं। कितना टाइम हो गया? 3। डार्क सर्कल पड़ गए, पढ़ा करो। डार्क सर्कल हो गए, डार्क सर्कल। अब ये सर्कल समझो आप, ठीक है। तो हो गया हमारे पास, ये निकल आया हमारे पास डिस्टेंस। ओके, अब हम निकालेंगे डिस और प्लेस, साथ में मेंट। डिस्प्लेसमेंट, क्या ये क्या हो गया सर? ये इसको तो अपने आप करना है। पॉज करो और करो, पॉज करो, मैथ लगाओ, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, फिर मज़ा आएगा। अरे अरे मेरा आंसर आ गया, मेरा आंसर आ गया, करो करो, शाबाश। और मैं अभी आ गया दोबारा। चलो ऐसा करते हैं, यहाँ पर बनाते हैं कुछ। दिस वॉज ए, दिस वॉज सेंटर ओ, दिस वॉज बी, ठीक है? नहीं ठीक, टोटल थीटा, ठीक है। ड्रॉप करो परपेंडिकुलर। सर्कल की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। काट दो कॉर्ड को, आर आर रेडियस दोनों, ठीक है। मुझे ये निकालना है लेंथ, ठीक है। तो क्या ये आधा एंगल θ/2 हो जाएगा? ये आधा θ/2 हो जाएगा ना? शाबाश। तो लगा दो इसमें आप पी, ले लो इसको। इन ट्रायंगल APO साइन थीटा θ/2 था, याद रखना, तभी θ/2 लिखा है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये थीटा लिया तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा AP, मतलब हाइपोटेन्यूज R। AP कितना हो गया? नीचे लिखो, नीचे AP कितना हो गया? R साइन θ/2। क्या समझ आ रहा है? ध्यान से देखो, AP हो गया R साइन θ/2, ठीक है। AP को हम x मान लेते हैं, तो x कितना हो गया? R साइन θ/2। अब मुझे क्या चाहिए था? मुझे तो AB चाहिए था, AB टोटल लेंथ,
ये तो थी डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट यही थी, तो क्या ये 2 टाइम्स ऑफ एक्स हो जाएगा, ये भी तो एक्स है, तो ये भी क्या बन गया 2r साइन थीटा बाई 2। इसको आप रट लो। अगर कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आता है, एक सर्कल दिया है, इसमें कोई एंगल दिया है, वहाँ पर पार्टिकल मूव हुआ, बोला जाए डिस्प्लेसमेंट, तो यू कैन डायरेक्टली राइट 2r साइन थीटा बाई 2 रेडियस एंड थीटा इज एंगल थ्रू विच द पार्टिकल इज मूव्ड विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है, या सेंटर रिस्पेक्ट टू सेंटर। ठीक है बच्चों, तो यह आ गया 2r साइन थीटा बाय 2। ठीक है, ठीक है बच्चों, थीटा एंगल है, रेडियन में लो डिग्री में लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ट्राई करके देख लेना। ओके, तो ये हमारे पास हो गए 2 चीज़, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ भी हमने बोला कि इसको हमें याद करना ही करना है। कई बार एमसीक्यूज़ में जो आलतू फालतू एमसीक्यूज़ होते हैं, जो आलतू फालतू टेस्ट होते हैं, उसमें हमको समझ आ जाता है। ठीक है, तो ये याद तो कर लो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, बाकी भी कुछ होते हैं डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चन। तो बच्चों मेमोरी फुल हो गई थी, तो वीडियो रुक गई बीच में, तो मैंने ट्रांसफ़र किया, दोबारा वापस आ गया। टाइम हो गया है 3:15 AM, बाहर चिड़ियाँ उड़ गई चिड़िया। ओके, कुछ नहीं होता, करते हैं इसको भी, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करवा दो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको रब करते हैं। और आपको मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताऊं, कई बार क्या होता है पोजीशन गिवन होती है किसी ऑब्जेक्ट की और वो दूसरी पोजीशन पे मूव करता है, उस केस में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, छोटा सा फॉर्मूला है, थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में बताया हूँ, उसमें भी आपको ना थोड़ा ईजी हो जाएगा, है ना, ईजी हो जाएगा आपको। जैसे इमेजिन करो स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल मूव हुआ 6 तक गया, वापस आया 5 तक, ठीक है, 5 तक आया, इधर गया A B C, ठीक है। तो बोलता है, क्या बोलता है, बोलता है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, अगर ये मीटर्स में है, पोजीशन गिवन है, बोलता है फाइंड द डिस्टेंस। तो जल्दी जल्दी बताओ डिस्टेंस क्या है बच्चों, 2 मीटर, 2 मीटर है ना, 2 मीटर हो गया, 4 मीटर हो गया, 4 के बाद वापस 1 मीटर है तो 5 मीटर हो गया, समझा। ए बी प्लस बी सी इज डिस्टेंस, ए बी कितना है बच्चों, 2 से 6 4, और बच्चों बी से सी कितना है 1, 6 से 5 1, डिस्टेंस 5 मीटर, समझ आ गया। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ना दो तीन तरह से निकाल सकते हैं। आपको देखो तो आप किस में कंफर्टेबल हो, कंफर्टेबल, जैसे ओवरली देखो डिस्प्लेसमेंट कितनी है भाई, इनिशियल से फाइनल की तरफ स्ट्रेट लाइन मारेंगे एरो के साथ, इनिशियल से फाइनल की तरफ, इनिशियल पॉइंट तो 2 ही था, फाइनल मेरे पास 5 आ गया, तो इनिशियल फाइनल की तरफ स्ट्रेट लाइन मारी, टेढ़ी हो गई, टेढ़ी हो गई, टेढ़ी हो गई। ये डिस्प्लेसमेंट है, देखो कितना हुआ, ये तो मेरे पास 2 हो गया और एक 3 मीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, किस तरफ, इस तरफ, पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव साइड, इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, याद रखना, कुछ स्पेशल मेंशन नहीं हो तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, इफ एनीथिंग इज नॉट मेंशनड। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई हमारी, प्लस 3 मीटर, है ना, छोटा लिख दिया पर, प्लस 3 मीटर, खुश। ओके, दूसरा तरीका क्या होता है,
नॉर्मल ओवरली था। दूसरा था एक्स एफ माइनस एक्स आई। जब भी आपको पोजीशन गिवन हो तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वुड गिव यू द डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज द फाइनल पोजीशन बच्चों? देखो फाइनल पोजीशन क्या है। क्या है फाइनल पोजीशन बच्चों? शायद ये 5 है। फाइनल इधर आकर रुक गया ना सर। फाइनल ये थी नहीं थी फाइनल तो जहाँ के रुके, मोशन खत्म नहीं हुई थी वहाँ पे। फाइनल 5 पे आके रुका। फाइनल पोजीशन क्या है? 5। इनिशियल पोजीशन क्या थी? 2। 3 मीटर आई प्लस 3। बिल्कुल सही बात है, पहले भी तो ये आ रही थी। ओके, एक तरीका और चाहते हो? लो बच्चों, आपने चाहा, हमने क्यों नहीं दिया। मेरे से ना पता है पैटर्न समझ नहीं आता, लिखूँ कहाँ बोर्ड पे। 3 यहाँ क्यों घुसा दिया मैंने? यहाँ लिखूँगा 3। हाँ नहीं तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब ध्यान से देखना, लगेगा मुश्किल है, आसान। क्या मैं लिखूँ? ए बी प्लस वेक्टर बी सी। बात तो ये कवर किया ना उसने। डिस्प्लेसमेंट क्या मैंने बोला? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो क्या करो आप, जहाँ जहाँ ऑब्जेक्ट गया है, कैमरा भी हिल गया, जहाँ जहाँ ऑब्जेक्ट गया है उधर उधर वेक्टर बनाते रहो और ऐड करते रहो। जैसे ये कहाँ से गया? ए से बी, बी से सी, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर। ये कैसे हो रहे हैं? ए बी वेक्टर क्या है? ए से बी कितना यूनिट आगे गया? ये 4 यूनिट गया 2 से 6 तक। किस डायरेक्शन में गया? इस डायरेक्शन में। आई जिसने वेक्टर नहीं किया वो पिछली वीडियोस देखो। वेक्टर का कंप्लीट चैप्टर है, उसमें आपको सब समझ आ जाएगा। नहीं आएगा तो मेरा नाम नहीं बदल रहा, दोबारा देखना। ए बी 4 आई, बी सी कितना है? वापस गया 1। डायरेक्शन क्या है? उल्टी। प्लस माइनस 1 आई। कैसे है सर -1? मैग्नीट्यूड तो 1 था, 6 से 5 पे आया ना। डायरेक्शन उल्टी थी तो माइनस लगाना पड़ा मुझे। तो आंसर क्या आएगा? 3 आई। बिल्कुल ठीक, सबसे सेम आंसर आ रहा है। इसमें डायरेक्शन 3 आई का मतलब क्या हुआ? 3 पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, 3 पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लगाना। इंटरेस्टिंग। ये तो आपने शायद दोनों किए होंगे। ये भी बच्चे ये भी थोड़े मुश्किल से करते हैं, बट ये तो शायद नहीं किया होगा। तो बहुत अच्छी बात है, हीरो हो आप। खुश कर दो बस आपको, है ना। हाँ नहीं तो दूसरा करना सवाल ऐसे ही। नो सर करना है ना, शाबाश। नो सर ऐसे कैसा नहीं करना, आपका टीचर भी करेगा। एक ऑब्जेक्ट शुरू हुआ था मेरा शुरू हुआ था। 2 से करें क्या? 4 से करते हैं शुरू इस बार। 4 से वो 6 पर गया, 6 से वो वापस आया, आते आते -2 पे पहुंच गया और जर्नी ख़त्म कर दी उसने। ठीक है, इसको आप नाम दे दो ए बी सी। सब कुछ मीटर में है। फिर हमसे पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस। हमने बोला डिस्टेंस है ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना था? 2 यूनिट। यहाँ से यहाँ कितना था? 2 4 6 8। 10 मीटर क्या समझ आया? दोबारा देखो। 10 मीटर क्या समझ आया? दोबारा देखो। अब देखो ना, वैसे भी ये ऐसे ही देख लो ना आप। यहाँ से यहाँ गया 2 मीटर, फिर 2 वापस आया, 4 6 8 10। ओके, डिस्प्लेसमेंट बताओ सर। दोबारा करें तीनों मेथड से। पहला मेथड इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल। ऐसा लाइन मारो एक, इधर से इधर गया, कितना है? 2 4 6। क्या -6 हुआ भाई? -6 मीटर। उस साइड गया ना वो, उस साइड गया ना। उस साइड नेगेटिव होता है ना, मैग्नीट्यूड 6 है और उस साइड गया तो माइनस। दूसरा मेथड सर एक्स एफ माइनस एक्स आई लगा के देखो, तब मैं मानूँ।
एक्स एफ कितना है बच्चों, मेरे बच्चों एक्स एफ कितना है, एक्स एफ फाइनल पोजीशन क्या है, -2। शाबाश। एक्स आई कितना है हमारे बच्चों, एक्स आई है मेरा 4 पोजीशन पे था। शाबाश, तो -6 है मेरे बच्चों। यस सर, मान गए। थर्ड बच्चों वेक्टर वाला करें, वेक्टर वाला बच्चों। हाँ सर, ये थोड़ा नया सा लग रहा है। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। ए बी वेक्टर कितना था बच्चों, जल्दी बोलो, बोलते हो कि नहीं। 2i। बी सी वेक्टर कितना है, नेगेटिव में होगा, नेगेटिव में होगा। चलो पहले ऐड करो ना, सिंपल लिखो। 2i प्लस बी सी वेक्टर कितना है, 2 4 6 8। -8 आई, माइनस क्यों लगा सर, बी सी इस तरफ जा रहा है ना, इस तरफ, तो माइनस लगा। कितना आ गया, -6 आई। कैसे हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वाली चीज़ों में अब घबराना मत, सब सवाल ऐसे हो जाते हैं। हीरो बन के जाना, हीरो बन कर आना, राजा बाबू बन के जाना, राजा बाबू बन कर आना, और लड़कियाँ रानी भाभी बनकर जाना, रानी भाभी बनकर आना। देखो मैं ऐसी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर 3:30 हुए हो ना तो दिमाग ख़राब हो जाता है। 3:30 मतलब दोपहर को 3:30 नहीं बोलो, सर का दिमाग ख़राब होता है 3:30 बजे। दोपहर का नहीं, रात के 3:30। यार ये चार्जिंग पे लगा दूँ, 1 मिनट को। तो मैं कह रहा था दोपहर को नहीं ख़राब होता दिमाग, रात को ख़राब होता है। ख़राब दिमाग में वीडियो बना रहे हो सर। तीसरा क्या बताने वाला था, हाँ थोड़ा अच्छा करें, अच्छा करें, अच्छा। ये बेटा जी, ये ना रेक्टेंगल बना लो यार, स्क्वायर है, रेक्टेंगल मान लो इसको, समझो। 3 मीटर ये मानोगे लेंथ, 4 मीटर ये। दिख रहा है कि गंदा गंदा लग रहा है। 3 मीटर 4 मीटर, ठीक है। इधर से शुरू हुआ, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, यहाँ के रुक गया। फाइंड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो बच्चों वाली बात है। कितना का डिस्टेंस, 3 4 4 5 7, 7 7 7 10 10 10 10 12, 12 हो गया। 4 और 6 10, और ये 2 12, ठीक है। 12 मीटर। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, सीधे वेक्टर से करें, वेक्टर वाले से। वैसे तो आपको पता है कितनी होगी डिस्प्लेसमेंट, बताओ क्या होगी वैसे। इनिशियल फाइनल, इनिशियल ये फाइनल ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितनी होनी चाहिए, +2 मीटर। समझ आया ना, समझ आया ना। वेक्टर वाले से करें एक बार, वेक्टर वाले से। वेक्टर वाले क्या होगा, यहाँ पर सी दे दो, यहाँ पर डी दे दो, यहाँ पर ई दे दो, और वेक्टर वाला क्या होगा देखो, ए बी वेक्टर, शिट, ए बी वेक्टर, भैया भी तो यहाँ ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर, ईब वेक्टर, ईब ईब देखो हम क्या करन लाग रहे। ए सी क्या था, ए सी वेक्टर कितने भाई, 3J। सर जे कहाँ से आ गया अब, ऊपर ही है ना, ऊपर तो जे होता है ना यूनिट वेक्टर। नहीं आता तो हाँ, वीडियो देखो, वीडियो देखो। 3J प्लस सी डी कितना है मेरा, 4i माइनस 3J। ये क्या हुआ सर, नीचे आ गया ना, नीचे आ गया ना, माइनस नहीं होगा। माइनस ईब कितना है, ईब -2i, ईब 2i हो गया है ना, ईब 2i हो गया। काट दो, मार दो,
प्लस 2y, ई आंसर मैच कर गया हम हमारा, प्लस 2y मतलब उस तरह। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, पानी वानी पी लो। ठीक है, आगे चले, आगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा समझ तो दोबारा देखना वीडियो, नहीं आ रहा होगा तो 3 बारा देखना वीडियो, नहीं आ रहा तो 4 बारा देखना वीडियो। ये ज़्यादा ही बोल रहा हूँ आज, कुछ होते कभी कभी भूल जाना जो मैंने बोला वीडियो में, ये मत भूलना, पढ़ाई नहीं, फालतू चीज़ भूल जाना। थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा ना, बहुत मज़ा हो गया। चलो अब हम क्या करें, अब हम वो करते हैं। हाँ, अब जो टॉपिक हम करने वाले हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। अभी क्या किया था हमने, डिसेंट डिस्प्लेसमेंट, अब स्पीड वेलोसिटी करेंगे। व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज स्पीड बच्चों, व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है? बोलो, व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज वेलोसिटी? अरे बोलो, अरे आवाज़ क्यों नहीं आ रही? सर लाइव थोड़ी है, क्या हम लाइव करें क्लास? लाइव करेंगे? नहीं, वीडियो चला दोगे, है ना। स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। सर पर यूनिट टाइम तो बोला नहीं, अगर मैंने रेट बोल दिया तो पर यूनिट टाइम ही होता है बाल को। 20, 30, 40, 45, ओके ठीक है। व्हाट इज वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इज इट अ स्केलर? यस। इज इट अ वेक्टर? यस। कौन स्केलर कौन वेक्टर? स्पीड इज स्केलर, वेलोसिटी इज वेक्टर। ओके, दोनों का यूनिट मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, एसआई की बात कर रहे हैं। क्या वो दिख रहा है क्या? एसआई की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज, दो तरह की होती है, ऐसे ही वेलोसिटी भी, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। एज द नेम सजेस्ट्स, जनरली नेम सजेस्ट करता है प्रॉपर्टी को, कभी कभी नहीं करता। किसी का नाम है राम प्रकाश और वो करता है खून, तो नाम से मैच नहीं कर रही प्रॉपर्टी, पर फिजिक्स में कर जाती है। इसलिए मतलब इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या? एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, इंस्टेंट, इंस्टेंस, हमारी इंग्लिश तो गई। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस। एवरेज, एवरेज बोल सकते हो कि अराउंड या ओवर अ डिसेंट टाइम ड्यूरेशन। डिसेंट मतलब ये नहीं कि डिसेंट अच्छा है, डिसेंट मतलब कि बहुत वेरी स्मॉल टाइम नहीं होना चाहिए, थोड़ा प्रॉपर टाइम हो जिसमें मैं एवरेज निकाल सकता हूँ। अब बच्चों एट पर्टिकुलर इंस्टेंस और डिसेंट टाइम ड्यूरेशन, ये क्या फ़र्क क्या है? तो फ़र्क ये है कि जब आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है उसमें जो दिखाता है दैट इज़ इंस्टेंटेनियस। उस इंस्टेंट पे आपकी स्पीड कितनी है ना, आपने गाड़ी स्टार्ट की घर से, आपने एक्सेलरेट किया 0 किलोमीटर पर आवर से 1, 2, 3, 4, इतना धीरे तो नहीं, 0 से 10, 15, 20, 25, 60 तक गई, फिर आगे रेड लाइट आई और उसमें रेड ऑन है। रेड लाइट को रेड क्यों बोलते हैं? अगर वो ग्रीन ग्रीन भी हो उस टाइम, तो उधर रेड लाइट आई, वहाँ से घूम जाना, वो तो ग्रीन आई, ग्रीन भी हो सकती है। चलो छोड़ो, रेड लाइट आई जो कि रेड थी, तो आपने ब्रेक दबाई, ब्रेक दबानी पड़ेगी नहीं तो कोई और दब जाएगा,
तो हमने ब्रेक दबाई और गाड़ी रुकी, 0 पे आई, फिर हम आगे गए, फिर स्पीड बढ़ी, स्पीडोमीटर में आगे बढ़ी। तो ये जो वेरिएशन स्पीड हो रही है ये इंस्टेंटेनियस है कि देखो अभी तो 60 किलोमीटर पर आती, अब 15 किलोमीटर पर है एंड सो ऑन, पूरी जर्नी में ये हो रहा है। लेकिन अगर आप बोलो कि मुझे एवरेज निकालनी है, अब एवरेज का मतलब देखो मीनिंग समझना जो मैं बोलने वाला हूँ। आपको ए से बी जाने में 2 घंटे लगे और उसमें आपकी वेरिएशन बहुत ज़्यादा हुई, ठीक है। अब आपने कोई ऐसी वेलोसिटी निकालनी है, ऐसी कांस्टेंट फिक्स्ड वेलोसिटी निकालनी है जिससे आप अगर ट्रैवल करो, वेलोसिटी स्पीड को आप समझ लेना एक ही बात है, जिससे आप ट्रैवल करो उस फिक्स स्पीड या वेलोसिटी से कि आप डेस्टिनेशन पर 2 घंटे में पहुंच जाओ, तब वो जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। दोबारा सुनो, ए से बी पर गए, तेज़ की धीरे की, तेज़ की धीरे की, तेज़ की धीरे की, तेज़ की धीरे की, 2 घंटे पहुंच गए। अब आपने कुछ ऐसी वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी आपने निकालनी है, कांस्टेंट होगा जैसे 45 नहीं 30 किलोमीटर पर आवर। उस अगर आप 30 किलोमीटर पर आवर से आपने पूरा रास्ता तय किया, 30 किलोमीटर पर आवर से पूरा रास्ता आपने तय किया और उसमें आपको 2 घंटे ही लगे पहुंचने में, तब इस जर्नी की ये एवरेज स्पीड हो जाएगी। समझ आ रहा है? एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो जर्नी जब हम बात कर रहे होते हैं ना कि भाई फाइंड द स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हम मेंशन करते नहीं बट वो एवरेज स्पीड होती है बच्चों। जब हम बोलते हैं ना स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो ये एक्चुअली स्पीड कौन सी होती है? एवरेज स्पीड। क्यों? कि आप टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम निकाल रहे हो, ठीक है, आप एक ड्यूरेशन की बात कर रहे हो। इंस्टेंटेनियस ना डेरिवेटिव लेना पड़ेगा आपको, इंस्टेंटेनियस डी एस बाई डी टी, मतलब जब डिस्टेंस और टाइम वेरी स्मॉल कर दें, वेरी स्मॉल, फिजिक्स में वेरी स्मॉल के आगे स्मॉल डी लग जाता है। डिस्टेंस को मैं अगर एस बोलूँ, टाइम को टी बोलूँ, इसको वेरी स्मॉल कर दें तो डी एस बाई डी टी, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी हो गई, ठीक है, रिस्पेक्टिवली जिसकी हम बात कर रहे हैं। फॉर्मूला इज सेम। अब इसको हम क्या लिखते हैं, जो एवरेज की बात कर रहे हैं तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ये डेल्टा बहुत स्मॉल होती है, डी बन जाता है, तो डेरिवेटिव हमें करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन हमें करनी पड़ती है। आगे देखेंगे ये एक्चुअली स्लोप होता है टेंजेंट का, ठीक है। तो अब मुझे ये पता नहीं कि अब अगली बार तो शायद हमारे इंस्टेंटेनियस का काम शुरू हो जाएगा, उसमें आपकी ये डिफरेंशिएशन यूज़ हो, तो आपने डिफरेंशिएशन की हुई है क्या, की हुई है, या मैं मैथ का पार्ट पहले कराऊँ 2 क्लास में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन? हो सके तो कमेंट कर देना, ठीक है। हौसला अफजाई के लिए भी कमेंट कर देना, सर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हो सर। जितने कमेंट में पढ़ता हूँ ना मुझे और होता है कि और वीडियो बनाओ, और वीडियो और बनाओ, और बनाओ, तो मुझे लगता है पता नहीं कोई देख रहा है कि कोई नहीं देख रहा, ठीक है। अगर अच्छी लगे तो अप्लाई कर दिया करो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, फोर्स तो कुछ भी नहीं है लाइफ में, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता, बट अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो, और अगर आप कमेंट कर रहे हो तो फिर कर दिया करो, मुझे पढ़ने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है। मैं कभी कमेंट से बोर नहीं होता। कोई बोल रहा ना कि अगर सर मैंने तो किया था, मैं एक ही कमेंट बार बार, ऐसा नहीं, आपको जो लगे कमेंट करो, मैं कभी बोर नहीं होऊंगा कमेंट से, जो भी हिसाब है किताब है, ठीक है। लाइक करना लाइक करो, डिसलाइक तो डिसलाइक करो। एक मैंने देखा डिसलाइक, मैंने पता नहीं क्या पसंद नहीं है बेचारे को, चलो कोशिश करूँगा उसको भी पसंद है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं क्योंकि मैं पागल हो चुका हूँ और शिट 4 बज चुके हैं, तो मैं सो रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा एफर्ट लगा रहा हूँ आपके लिए तो मेक श्योर आप फ़ायदा बहुत उठाओ। क्वेश्चन नीचे पूछो, कमेंट में पूछते रहो, वहीं के वहीं सॉल्व करो, वैसे और बच्चे देख के आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हो सकता है हम मैथ वाला पार्ट कर लें, इसको ऑन होल्ड रख के। चलो देखते हैं क्या करना है। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्प्रेडिंग द नॉलेज, बाय बाय।